अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़वार हुसैन कॉमरेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से अज़ादारी की तारीख़ और अज़ादारी का आगाज़ सब कॉन्टिनेंट में कैसे हुआ। ये मुख्तसर सी बातें हम आज गोश गुजार करेंगे। अगर मेरी मुहर्रम के हवाले से आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं इसके बारे में मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको तारीख़ी हवाले से, कल्चरल हवाले से आपको पेश करूँगा। याद रहे, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो का किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं है, किसी आइडियालॉजी की, किसी मजहबी नज़रिया की, किसी फ़िरका की फ़िलासफ़ी को तरवीज या उसका प्रचार करना मकसद नहीं है। मकसद है बेसिकली एक तारीख़ आप लोगों तक पहुंचाने का। तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं आज से 50 साल पहले, जब मैं 10-12 साल का एक लड़का था और उस वक़्त मुहर्रमुल हराम जो है, मुहर्रम की अज़ादारी का आगाज़ किस तरह किया जाता था, मनाई किस तरह जाती थी और लोग किस तरह शामिल होते थे। तो दोस्तों, चूँकि मैं ज़वार हुसैन एक शिया कम्युनिटी, शिया फैमिली की मैंने चश्मो चिराग था, चश्मो चिराग तो क्या था, मैंने उनकी फैमिली से मैं जन्म लिया। तो मेरे वालिद मोहतरम और वालदा दोनों अहले तशय्यो थे। तो हमारे घर का जो माहौल था वो इंतहाई मजहबी किस्म का, अहले तशय्यो का जो होता है वो उस तरह का था। मेरी वालदा जो थी वो उनका बहुत मेल मिलाप था सोशल अहले तशय्यो के साथ। हमारे घर में ख़वातीन की मजालस होती थी, मर्दों की न्याज होती थी। तो मैंने वो बचपन से ही अपनी वालदा के साथ मजालस में जाना शुरू कर दिया था, ख़वातीन की मजालस में, मेन मजालस में, अज़ादारी में। और जब मैं ये मिडिल क्लासेस में गया हूँ तो मैं फिर अकेला भी जुलूस के साथ जाना शुरू हो गया अज़ादारी। तो मैं 50 साल पहले का जिक्र करना चाहता हूँ कि उस दौर में किस तरह मुहर्रम के अय्याम मनाए जाते थे, अज़ादारी का क्या कल्चर होता था। तो दोस्तों, जैसे ही यकम मुहर्रम उल हराम का चाँद नज़र आता था, जैसे ये हफ्ता की शाम को नज़र आया है तो 30 जुलाई को, तो इसी तरह जब चाँद नज़र आता था तो यकम मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने का ऐलान होते ही हमारे अहले तशय्यो के घरों में, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, सभी घरों में मैंने देखा था, जो चारपाइयाँ होती थी वो उल्टी कर ली जाती थी। यानी वो सीधी चारपाई पे सोने की बजाय, बैठने की बजाय, इस्तेमाल करने की बजाय चारपाई को उल्टा रख कर उस पर बैठते थे। ये एक तरह से हमें ये कहा जाता था कि ये आइमा मुस्लिमीन की शहादत का सोग है जो हम चारपाइयाँ उल्टी करके मनाते हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि लाइलपुर, फैसलाबाद, जहाँ मेरा भाई शहर है, उसके साथ ही पड़ोस में जंग, रजोआ, इस तरह के इलाके हैं। यहाँ का ये कल्चर हो सकता है कि होता होता लाइलपुर जैसे शहर में भी आ गया हो और अहले तशय्यो अपने गम का इजहार चारपाइयाँ उल्टी करके करते हों। उसके बाद यकम मुहर्रमुल हराम का जो चाँद नज़र आते ही मरकज़ी इमाम बारगाह ज़ाखाना शब्बीर, संतपुरा, हुसैनपुरा भी जिसे कहते हैं, जो मेरा आबाई महल्ला था जहाँ मैं रहायश पजीर था, तो वहाँ से अज़ादारी का जुलूस, अलम का जुलूस निकला करता था, जो अपने मखसूस रूट से, वो रीगल रोड से होता हुआ चौक घंटाघर, जंग बाज़ार से, इस तरह वो चनियोट बाज़ार, फिर रेल बाज़ार, फिर अमीनपुर बाज़ार, और उसके बाद गोल से बुहाना बाज़ार, और फिर कोतवाली रोड से धोबी घाट के साथ होता मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हो जाया करता था। तो ये शुरुआत होती थी, आगाज़ होता था मुहर्रम का। तो ये 50 साल पहले की मैंने जो आपको बात की है वो बतदरीज फिर हमने देखा कि वो 5-7 साल में चारपाइयाँ उल्टी करने का रवाज ख़त्म हो गया। और जो अहले तशय्यो थे उनके घर में सोग की कैफियत, यानी फौदगी का माहौल देने के लिए वो फिर कलीन बिछने लग गए, चांदनी बिछने लग गई। इस तरह वो चारपाइयाँ उठा दी जाती थी मुहर्रम के अय्याम में। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि चारपाइयाँ उल्टी करने का कल्चर जो था वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर दोस्तों, ये मुहर्रम का जो चाँद नज़र आता था, जुलूस होता था, फिर 10 दिन की मजालस होती थी, और इसमें बड़ी ही भाईचारे की फ़ज़ा होती थी सुन्नियों और शियों में। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जो सबसे बड़ी मस्जिद थी अहले सुन्नत सुन्नी भाइयों की, वो थी जामिया रिज़विया, मुहद्दिस आज़म साहब मौलाना सरदार अहमद साहब की जो मस्जिद थी, उसमें यकम मुहर्रम की शब से ही, यानी शब जब चाँद निकलता था
तो उसी शब से ज़िक्र हुसैन शुरू हो जाता था, जो 10 दिन तक चलता था। इस तरफ इमाम बारगाह में, मरकज़ी इमाम बारगाह में मजालस होती थी अहले तशय्यो की, और दूसरी तरफ जो अहले सुन्नत थे वो भी ज़िक्र हुसैन किया करते थे। तो ये एक भाईचारे का आगाज़ था। दोस्तों, हम आते हैं तारीख़ की तरफ कि ये अज़ादारी की तारीख़ क्या है। अज़ादारी बेसिकली जो इसके बारे में रिसर्च है, ये ना तो इसका कोई गुनाह है ना सवाब है। जो भी लोग करते हैं अपने क़ीदे के मुताबिक वो अपने हिसाब से ठीक करते हैं, लेकिन इसका कहीं हुक्म या ज़िक्र नहीं है। लेकिन अहले तशय्यो की एक तारीख़ ये कहती है कि आइमा के दौर में, आइमा मसूमीन के दौर में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद अलैहि इस्लाम, उनके दौर के बाद जो था वो सिलसिला मरसिया ख़्वानी का, आज़ादारी का शुरू हुआ। लेकिन बाहर क्या, ये आज़ादारी जो है ये अरब से और ईरान से शुरू हुई। चूँकि ईरान में एक शिया रियासत का क़याम भी हुआ था, तो फिर ईरान में अहले तशय्यो जो थे उनकी आज़ादारी बड़ी मनज़्ज़म तरीके से मनाई जाती थी। तो ये जो फ़ातिमी और इस्माइलिये थे, ये मिस्र से और दूसरे जो तुर्की से, इस तरह की रियासतों से ये हिजरत करके जब बर्रे सग़ीर में आए हैं, तो चूँकि इनके आइडियालॉजी जो थी, ये सादात थे, इन्होंने आकर यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सग़ीर में अहले तशय्यो की जो आइडियालॉजी थी उसको प्रमोट करना शुरू किया, और उसका आगाज़ अज़ादारी से हुआ। तारीख़ ये बताती है हमें कि 978 ईस्वी में, 978 ईस्वी में सब कॉन्टिनेंट में अज़ादारी का आगाज़ हुआ, जो फ़ातिमी या इस्माइली फ़िरका की तरफ से, इस्माइली जो थे उनकी तरफ से, और इसमें सूफियाना रंग गालिब था। हिस्ट्री ये भी बताती है कि उस दौर में इमाम बारगाह नहीं होते थे। उस दौर में बेसिकली मखसूस चंद दिनों तक अज़ादारी महदूद होती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो जो फ़ातिमी और इस्माइलिये थे वो सूफ़ीज़म का रंग देकर इसको फैलाते रहे। और ये उस ज़माने की बात यह है कि ये मुज्तहिदीन के बारे में जो कहा जाता है, मुक़ल्लिदीन या तक़लीद करने के हवाले से, तो उस दौर में जब यहाँ फ़ातिमी और इस्माइली आए थे, तो यहाँ तो मुज्तहिद का कंसेप्ट ही नहीं था। पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट पे, हिंदुस्तान में जितने अहले तशय्यो को इलाके हैं, तो यहाँ पे ये कोई कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे सिर्फ अज़ादारी होती थी और मजालस होती थी, ज़िक्र होता था। फिर सूफ़ी रंग भी आ गया अज़ादारी में, नोहा ख़ानी, मरसिया ख़ानी, जैसे उस तरफ कवाली का भी एक रुझान पकड़ा। तो फिर जब अवध में और जो नवाबीन थे और लखनऊ में जब ये फैली है शिया आइडियालॉजी, तो वहाँ पे एक मनज़्ज़म तरीके से इमाम बार का, लेकिन उस ज़माने में इमाम बाड़ा कहा जाता था, चूँकि वो हिंदी से मुंसलिक था। और इमाम बाड़ा जो था वो एक ऐसी जगह थी, यहाँ वो हिंदू जिनको बाज़ मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, वो भी आकर शिरकत किया करते थे इमाम बाड़ा में। अहले तशय्यो के साथ अज़ादारी की रसूमात में, अज़ादारी में सोग मनाने के लिए वो अपने अहले तशय्यो के साथ और मुस्लिम भाइयों के शाना बेशाना इमाम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इकट्ठे होते थे। फिर ये तरक्की करता, इसमें बहुत सी शक्लें जो हैं वो आई हैं। ताज़िया आया, जुलझना आया, उसके बाद फिर इसमें मजलिस में मरसिया ख़्वानी, और जूँ ये तरक्की करता गया, इसमें कल्चर जो है वो शामिल होता गया। और ये आज़ादारी जो है ये पहले चंद दिन तक महदूद थी, फिर 10 दिन, उसके बाद 40 दिन तक, यानी 20 सफ़र इमाम हुसैन के चेहलम के बाद ये आज़ादारी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर इसमें इजाफ़ा कर लिया गया 8 रबीउल अव्वल तक। तो दोस्तों, अब तारीख़ हमें ये भी बताती है कि ये सारा सिलसिला जो था ये मज़ीद परवान चढ़ा मुग़लिया दौर में। इसमें फिर उनके भी जो कल्चरल चीज़ें थी, जो सकाफ़ती चीज़ें थी, वो भी शामिल होती गई। ख़ास तौर पे ये खुली नज़र न्याज का जो कंसेप्ट है खानों का, ये मुग़लिया दौर की तहज़ीब से आया। अब उसके बाद ये फिर फैलता गया, और ये एक बेसिकली एक इस्लाम का तशख़्ख़ुस यकजहती की शक्ल में देता था। इसमें कोई तफरीक शिया सुन्नी की नहीं होती थी, ये एक इस्लामी त्यौहार के तौर पे। तो दोस्तों, अब हम इसको अगर लेकर आएँ हम अपने ख़ित्ते में, यानी लाहौर में
जो हमारा मरकज़ है पाकिस्तान का, आज़ादारी का भी, कल्चर का भी। तो यहाँ जो आज़ादारी शुरू हुई है उसके हवाले से बहुत सी तारीख़ है। लेकिन मैंने एक अखबार के लिए एडिशन किया था, उसमें मैंने ख़ासी रिसर्च की थी अंदरून शहर में जाकर कि यहाँ पे किस तरह आगाज़ हुआ आज़ादारी का। तो जो मुझे शवाहद तो नहीं मिले, लेकिन जो बुज़ुर्ग थे, ये मैंने 20 साल पहले एक रिसर्च की थी, वो बुज़ुर्ग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे 1200 साल पहले गामे शाह होते थे, ग़ुलाम मोहम्मद या ग़ुलाम अली नामी। तो वो जब अयाम मुहर्रम आते थे, यौम अशूर आता था, तो वो एक ताज़िया बनाकर लकड़ी का वो एक शबी बनाकर, एक इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाकर वो गामे शाह जो थे वो अंदरून शहर के बाज़ारों में घूमा करते थे और शाम को वो इख्तिताम पजीर कर देते थे। यहाँ आज करबला गामे शाह है, यहाँ लाहौर के तमाम मरकज़ी जुलूस जो हैं वो इख्तिताम पजीर होते हैं। तो ये करबला गामे शाह की तारीख़ है। लेकिन करबला गामे शाह जो है ये जो मरकज़ बना है, ये जो कज़लबाश फैमिली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनको बहुत ज़्यादा मराहत मिली, नवाजा गया, तो इनको नसार हवेली भी मिली, उसमें इमाम बारगाह बना, ये करबला गामे शाह भी। और जो कज़लबाश फैमिली है वो लाहौर में बानी है सुलझना के जलूस की, आज़ादारी के जलूस की, मजालस के जलूस की। कदीमी वो 250 साल के करीब, 200 साल के करीब उसकी हिस्ट्री बनती है। तो उन फैमिली ने लाहौर से आगाज़ किया। आज उन्हीं का जलूस 24 घंटे जो है यौम अशूर का जलूस जो है वो 9वीं मुहर्रम की शब अशूर को बरामद होता है और अगले दिन यौम अशूर पे इख्तिताम पज़ीर होता है करबला गामे शाह में ही। तो ये तो है लाहौर की हिस्ट्री। तो अब हम थोड़ा और इसको 50 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जो मुहर्रम की मजालस हुआ करती थी उसमें कोई तकसीम नहीं थी। मेरा ये ख़्याल है, मैंने एक वीडियो भी की है, आप लोग ज़रूर देखिए वो, कि अखबारी शिया क्या होते हैं। उस ज़माने में जो शिया उलमा, शिया ज़ाकिरीन, शिया मुकर्रिरीन जो थे, उनका ताल्लुक़ अखबारी शिया फ़िलासफ़ी आइडियालॉजी से था। वो अपनी मजालस में किसी मुज्तहिद का ज़िक्र नहीं करते थे, किसी मुक़ल्लिद का ज़िक्र नहीं करते थे। उस ज़माने में सादा सा एक तरीका होता था कि अहले तशय्युअ जो है वो मजलिस सुनते थे, वज़ादारी करते थे और उसके बाद मजालस ख़त्म हो जाती थी, न्याज होती थी। लेकिन ये सिलसिला जो परवान चढ़ा है पाकिस्तान में, आज शिया ग्रोह बंदियों में तकसीम हो चुके हैं। उनमें एक वलायत फ़कीह की आई है फ़िलासफ़ी और एक वलायत अली, वलायत इमाम ज़माना जो है उसको मानने का एक कंसेप्ट जो है वो आपस में, ये दोनों कंसेप्ट, दोनों आइडियालॉजीज़ जो हैं वो मुतसादम है। और जो अहले वलायत फ़कीह वाले हैं वो बेसिकली उन्होंने अडॉप्ट किया है, उनकी जो आइडियालॉजी है वो इम्पोर्ट हुई है ईरान से। और जब ईरान में ख़मैनी का इनकलाब आया तो उसके बाद ये वलायत फ़कीह एक सियासी रीज़न थी, इक़्तिदार के हसूल के लिए इसको प्रमोट किया गया और आज ये तनावर दरख्त बनकर पाकिस्तान में फैल चुकी है। और पाकिस्तान में जितने